हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। दोस्तों, यूपी जीके के इस क्रम में आज का आपका टॉपिक है नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई। यानी कि नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक साथ हम लोग कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पे है, तो वह आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा नदी पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है कौन सा है, शारदा नहर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो पेयजल परियोजना कौन, गोकुल बैराज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है किसको, गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला करा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पे है, तो हथनी कुंड परियोजना आपका यमुना नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी। आगे कल कि माटा टीला परियोजना किस नदी पे है, ये तो सबको पता है कि बेतवा नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है कि राजघाट यमुना नदी। आगे कह रहा है कि रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी, रिहंद बांध रिहंद और माता टीला बांध बेतवा नदी। ठीक है, देखिए माता टीला परियोजना अभी हम आपको बताए हैं कि बेतवा नदी पे है, सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे है, सही है। रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पे है, ये भी सही है। लेकिन जो राजघाट बांध है यह यमुना नदी न होके किस नदी पे है, बेतवा नदी पे है। ये भी बेतवा नदी पे है। कहाँ पे है, ललितपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, बिठूर, बिठूर कहते हैं कानपुर को, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है, सही बात है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, सही बात है। जौनपुर सही, जौनपुर जो है सही नदी के किनारे नहीं है। जो जौनपुर आपका है वो है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और कौशाम्बी आपका यमुना सही है। तो आपका कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। आगे करा है कि राजघाट एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। यानी कि राजघाट परियोजना किस नदी पे है। अभी सुमेलित वाले प्रश्न में बताया गया था कि राजघाट किस नदी पे है, बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, वही प्रश्न, कौन सी नदी, राजघाट बांध बेतवा नदी। अगला प्रश्न करा कि फुलहर झील भारत के किस राज्य से निकलता है। तो आप सभी को पता होगा कि फुलहर झील कहाँ से निकलता है, अपने उत्तर प्रदेश से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आगे करा है कि परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो जो आपका परीक्षा बांध है वो भी किस नदी पे है, बेतवा नदी पे है। ऑप्शन नंबर 1। आगे करा कि 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पे है, तो जो बिहार जल प्रपात है वो आपका टोंस नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कौन सा नदी सबसे अधिक अवनालिका बनाती है, तो वह आपका बनाती है चंबल नदी। ठीक है, ये सबसे अधिक बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। ठीक है, आगे चलिए। कह कि निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी
बन जाती है। तो जो शारदा नदी है, जो आपका शारदा नदी है, ब्रह्म घाट स्थान पे कर्नाली से मिलती है। उसके बाद से इसका जो नाम है वह हो जाता है क्या, घाघरा नदी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो जो गोरखपुर आपका स्थित है और राप्ती नदी के तट पे है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तर दिशा में नहीं बहती, यानी कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो वो आपका नहीं बहती है गंडक नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची को मिलाना है। एक तरफ आपका शहर दिया है, जिला दिया है, और एक साइड आपका नदी दिया है कि कौन सा जिला कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए मिलाते हैं। तो आपको कुछ नहीं पता होगा तो इतना जरूर पता होगा कि आपका अयोध्या किस नदी के किनारे है। मान लीजिए कि अभी अयोध्या चर्चा का विषय है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो आप कह देंगे कि जो आपका अयोध्या है वह सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, मथुरा सबको पता है कहाँ पे है, यमुना नदी के किनारे है। अभी जब सही वाला और गलत वाला प्रश्न आया था कि कौन सम्मिलित नहीं है, उसमें बताए थे आपको हम कि जौनपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे होगा, मंदाकिनी नदी के किनारे। कौन सही है आपका, तो 4, 4 के बाद से 2, 2 के बाद से 1 और उसके बाद से 3। कौन सा उत्तर सही हुआ, 42, 13। कौन सा कहाँ लिखा है, 42, 13, 42, 13 ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है। ये तो सबसे आसान सा प्रश्न है, सबको पता है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। सबसे पुरानी नहर कौन सा है, तो यमुना, पूर्वी यमुना नहर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है मिलाना है। ठीक है, कूट है, मिलाना है, तो मिलाइए। देखिए कह रहे कि रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, और उधर नदियों का नाम दिया है कि कौन सी नदी किस प्रयाग पर, यानी कि किस स्थान पर आके मिलती है। चलिए मिलाते हैं। देखिए जो रुद्रप्रयाग है, जो रुद्रप्रयाग है वहाँ पे कौन कौन नदी आके मिलती है। तो रुद्रप्रयाग में आपकी नदी आके मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, नंद प्रयाग में कौन कौन मिलती है, तो नाम से ही स्पष्ट है, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में कौन सा मिलता है आके, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर। और देवप्रयाग तो सबको पता होगा कि भागीरथी और अलकनंदा, और यहीं से इन दो नदियों के मिलन से ही गंगा नदी इसका नाम पड़ जाता है। तो कौन सही होगा देख लेते हैं। तो सही आपका हो गया 2, 2 के बाद से 4, 4 के बाद से 3, 3 के बाद से 1, यानी कि 24, 31 आपका सही है। कहाँ पर लिखा है, 24, 31, 24, 31 ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने पर नहीं है। देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा है कि निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने नहीं है। तो बस आप इतना याद रखेंगे कि बो से बायां और बो से वाराणसी, यानी कि वाराणसी गंगा के बाएं तट पे है, दाहिने तट पे नहीं है। बो से बाएं और बो से वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की जा रही है,
किस नदी पे? तो बेतवा नदी पर, आपको पता होगा। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। थोड़ा सा मैं प्रश्न को छोटा करता हूं, दिख रहा होगा या चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ठीक है। और ठीक कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा, ये आप सभी को पता होगा। तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा? चलिए बड़ा कर ही देते हैं। चलिए एक नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? नलकूप। और नलकूप के बाद किससे सिंचाई होती है? नलकूप के बाद नहरें से सिंचाई होती हैं। 2 नंबर पे आ जाएगा। 1 मिनट। सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। हाँ ठीक है। और उसके बाद से नहरें से होती है, सही बात है। उसके बाद से कुआं तालाब अन्य साधन, कुआं तालाब, उसके बाद से कुआं और तालाब से अन्य साधन से। तीसरा नंबर ना, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो सबसे पहले पे कौन आया है? 2। उसके बाद से कौन आया है? 1। उसके बाद से 3। उसके बाद से 4। यानी कि 21-34 जहाँ पे होगा वही आपका सही है। कहाँ पे है? 21-34 ऑप्शन नंबर बी पे है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से कूट वाला प्रश्न है, दिख रहा होगा आप लोगों को सब कुछ सही से, ठीक है। कह कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? किन नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय से नहीं हुआ है, ठीक है। तो किसका नहीं हुआ है? गोमती नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। और कौन सी नदी है? और रामगंगा का तो हुआ है, बेतवा का नहीं हुआ। 1 और 3 यानी कि रामगंगा नदी और शारदा नदी का जो उद्गम है वो हिमालय से नहीं हुआ, सॉरी हिमालय से हुआ है। लेकिन गोमती और बेतवा नदी का जो उद्गम है वो हिमालय से नहीं हुआ है और झीलों के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन? 1 और 3। 1 और 3 कहाँ पे लिखा है? 1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका सी पे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पे? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से किस जिला को लाभ होता है, यानी कि कौन सा जिला लाभान्वित है? तो वह आपका है हमीरपुर जिला, ठीक है, हमीरपुर जिला। अगला प्रश्न कह कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो अभी हमने बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वह कहाँ पर स्थित है? अपना उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नलकूप द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे है? तो आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो केन, बेतवा, चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदी हैं, किंतु जो कल्याणी है यमुना के सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन नदी, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन नहीं है। जो आपका सोन नदी है और उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। हिंडन नदी ये भी बहती है, शारदा नहर ये भी बहती है, लेकिन गंडक नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस टॉपिक से, नदी तंत्र टॉपिक से मात्र हमने इंपॉर्टेंट 34 प्रश्न ले रखे हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे,
आप लोग जरूर इसको दोहरा लेंगे। तो फिर चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने 8 बजे वाली क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सामान्य अध्ययन है उसके प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं उस क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।